जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। अर्बनाइजेशन से संबंधित हमने लास्ट क्लास में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़े थे, जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन वर्सेस डेवलपमेंट, या अर्बनाइजेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट में। उसका दूसरा जो वर्जन, दूसरा एस्पेक्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो अर्बनाइजेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, या नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन है अर्बनाइजेशन का, उसी को हम अर्बन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। उसी को हम चैलेंजेस क्या क्या हैं अर्बनाइजेशन के। इसलिए मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है अर्बनाइजेशन का। देखिए, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा इलेबरेट वे में, डिटेल वे में हमको डिस्कस करना पड़ रहा है। जिस तरह से हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन वे पे डिस्कस किए थे, सेम ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट या अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को भी ज्योग्राफिक फेनोमेना के आधार पर डिस्कस करेंगे, या आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, या फिर सोशल, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे पे आधार पर हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद सोशल, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक यूपी की बात है, तो जो जितने भी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इंडिया और उत्तर प्रदेश के सेम हैं। फिर भी हमने कुछ इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की जो अर्बन डिपार्टमेंट है या अर्बन मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का कुछ डेटा कहीं से कुछ कलेक्ट करके कुछ यूपी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को अलग से हाईलाइट किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफिक प्रॉब्लम्स क्या है अर्बनाइजेशन की। अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड हफाजार्ड ग्रोथ। नंबर 1 पे क्या है? अनकंट्रोल्ड, बिना लगाम के, ऐसे मनमानी तौर पे जब ग्रोथ होता है। अर्बन स्प्रॉल, एक समस्या ये भी है। इंक्रोचमेंट इन एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी ज्योग्राफिक प्रॉब्लम में आएगा। जिस सराउंडिंग एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसमें लोग घर बना लेते हैं, और एग्रीकल्चर की जो जमीन है, भूमि है, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ने लगती है। नेक्स्ट क्या है? रैपिड मॉडिफिकेशन इन नेचुरल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत, जहां पे जितना ही ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन एकाएक बदलेगी। बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव आता है नेचुरल कंडीशन में, क्योंकि ये नेचर पर डायरेक्टली स्ट्राइक होता है अर्बनाइजेशन के होने से। अभी हम देखेंगे नेचर को क्या क्या प्रभाव डालता, कहीं ना कहीं आएगा। ओवर क्राउडिंग, एक समस्या अर्बनाइजेशन की जो है वो कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग से लेकर के है। बहुत ज्यादा भीड़ या जनसंख्या लोग में रहती है। कंजेशन, ट्रैफिक जाम, ये सारे के सारे ज्योग्राफिक प्रॉब्लम से आ जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, कंजेशन, ओवर क्राउडिंग, ये सब की समस्या कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक फेनोमेना में या ज्योग्राफिक एस्पेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने मेंशन किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है अर्बनाइजेशन की। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी नंबर 1 पे है यहाँ पे। यानी कि लोग अर्बन एरिया की तरफ मूव करके आते हैं गांव से चल करके, ताकि बेटर लाइफ गुजार सकें, बट जरूरी नहीं कि उनकी पॉवर्टी का समस्या का समाधान हो गया हो। रिच और पुअर के बीच में हाल के दिनों में देखे गए कि बहुत ज्यादा गैप बढ़ते जा रहे हैं अर्बन पॉकेट्स में खासकर। तो इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में, और दूसरी भाषा में कहिए कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या अर्बन पुअर। इस पे काफी डिबेट हो चुका है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ये बर्निंग इश्यूज कभी हुआ करता था, अभी तो नहीं है इतना ज्यादा। डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन भी कहीं ना कहीं, जैसे कि लोगों के पास जितनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, लोग उससे बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं। ये कंडीशन आपको अर्बनाइजेशन के कारण देख सकते हैं। उसके अलावा पुअर हाउसिंग, उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ हाउसेज। शॉर्टेज ऑफ हाउसेज यानी कि घरों की कमी होती है मेनली उन लोगों के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं। लोअर इनकम ग्रुप का मतलब कि जो आपका लोअर क्लास है समाज का।
तो लो इनकम ग्रुप, वहां पे शॉर्टेज ऑफ हाउसेज आप देख सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज में जैसे देखिए आपका एजुकेशन और हेल्थ, उस तरह की भी सर्विसेज को वो प्रॉपरली उनको मिल नहीं पाती। नेक्स्ट समस्या क्या है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट लो इनकम हाउस होल्ड। ये जो एजुकेशन है और आपका हेल्थ की समस्या है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली मिल नहीं पाती जो लो इनकम ग्रुप है। हायर इनकम ग्रुप के लिए कोई समस्या नहीं है, इस तरह की मेनली जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं वो आपके लो इनकम ग्रुप के लिए हैं। हायर इनकम ग्रुप के लिए कंजेशन, ओवर क्राउडिंग, रशिंग और बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, टाइम जो है आपका कम्यूटिंग में चला जाता है, उनके लिए कुछ अलग समस्याएं हैं। उसके अलावा प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ओवर क्राउडेड होता है, बहुत ज्यादा एक्सोडस माइग्रेशन होता है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज के लिए। प्लस अर्बन में एरियाज में पॉपुलेशन, जनसंख्या भी वैसी बढ़ती है जो नेचुरल बर्थ के कारण भी, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सारी की सारी समस्याएं हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। नंबर 1 में एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की समस्या अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली इस टाइम इसी से पीड़ित है। ठंडियों के दिनों में स्मॉग वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अगर यूपी की बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के मामले में, तो जितने मेट्रो सिटीज हैं आपके, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उसके अलावा जो मेजर सिटीज हैं, जो आपके एनसीआर वाले जोन हैं और वेस्ट यूपी के, वो सारे के सारे एयर पॉल्यूशन की जद में आए हुए हैं और उसकी समस्या को जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वाटर पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। जो भी सिटी का अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना ज्यादा अनहाइजीनिक और इतना पॉल्यूटेड होता है कि उसको बिना प्यूरिफाई किए आप उसको पोर्टेबल नहीं होता, यानी कि ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर नहीं होता, वो पीने के लायक नहीं होता है। उसके अलावा जो वाटर बॉडीज सराउंडिंग एरियाज में होते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, उसमें अलगल ब्लूम वगैरह एक तरह से पनपने लगता है। तो बहुत ही ब्लैक कलर का देखेंगे उस वाटर को। तो जो भी वाटर बॉडीज अर्बन एरियाज में होती हैं, वहां पे या तो पब्लिक ने इंक्रोच कर रखा है। अगर कोई रिवर गुजरती है तो रिवर एरियाज में लोग फ्लड प्लेन में इंक्रोच कर देते हैं, जिसके कारण अर्बन फ्लड की समस्याएं भी इमर्ज होने लगती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सॉयल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो सॉयल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन भी अर्बन एरिया की समस्या है, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो या आपका इंडिया से रिलेटेड हो, दोनों जगह ये कंडीशन देख रहे हैं। उसके अलावा आपका इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की समस्या सारे बड़े शहरों में देखी जा सकती है। इनक्रोच इन नियर बाई फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी अर्बन एरिया के सराउंडिंग एरियाज में कहीं पे भी ग्रीन मफलर या आपका फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वो सारी की सारी ग्रीनरी काट दी जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और डिफॉरेस्टेशन हो जाता है बहुत मैसिव लेवल पे। मोस्टली ज़मीनों को गवर्नमेंट ही, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको हैंडओवर कर देती है और मास लेवल पर डिफॉरेस्टेशन देखा गया है अभी हाल के काफ़ी दिनों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या आपके इंडिया की बात हो। तो मैं मोस्टली अर्बन एरियाज के आसपास की ज़मीनों को एक तरह से पूरा का पूरा मैसिव लेवल पे, मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पूरे फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न, यानी कि जिस तरह से जमीन को प्रॉपरली जिस तरह से यूज करना चाहिए उस तरह से यूज लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या है कि अर्बन फ्लड की समस्या देखी जाएगी। जो भी फ्लड प्लेन होता है, यानी कि नदी है, रिवर है, उसके आसपास में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का जो जोन होता है, एरिया, जिसको आप अर्बन जो फ्लड प्लेन कहलाता है, फ्लड जोन कहलाता है, वहां पर रेगुलर हर साल रिवर का पानी कहीं ना कहीं आकर के पहुंचता है। तो उस एरियाज में लोग जाकर के बिल्डिंग बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण रिवर का जो एरिया है वो सिंक्रोनाइज होता है या एक तरह से सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है। जब रिवर का एरिया विड्थ या ब्रेथ सिकुड़ जाएगा तो अर्बन फ्लड की समस्या आएगी। हाल के दिनों में हमने देखा बहुत सारे शहरों में अर्बन फ्लड की समस्या देखेगी। जैसे आपके सहारनपुर उत्तर प्रदेश की बेस्ट एग्जाम्पल है, वहां पे अर्बन फ्लड है। उसके अलावा मुंबई में देखा गया, दिल्ली में देखा गया, तो ये अर्बन फ्लड की समस्या हो रही है। हीट आइलैंड इफेक्ट
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों ने इतने कम स्पेस होते हैं घर के बीच में कि कहीं पे पेड़ नहीं लगाए जा सकते, और जो भी पेड़ आसपास में होता है वो सारे सारे काट दिए जाते हैं। घर मोस्टली अर्बन एरियाज में आज के समय में कंक्रीट के बनते हैं, यानी पक्के मकान, सीमेंटेड, जो कि हीट को दिन में एब्जॉर्ब करते हैं और रात में वही हीट को जब रिलीज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, या इवनिंग तक आते आते बहुत ज़्यादा हीट आपस में मिल करके मिक्स होकर के मल्टीप्लाई होती है, और वो पूरा हीट आइलैंड इफेक्ट का कंडीशन क्रिएट हो जाता है अर्बन पॉकेट्स में। ये समस्या यूपी में भी और इंडिया लेवल पे दोनों जगहों पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो नालियां होती हैं, जो रोड्स हैं, पूरे के पूरे कंक्रीट रोड बना दिए गए, जिसके कारण जो वाटर है वो कहीं जमीन में पेनिट्रेट करके परकुलेट करके नीचे जाकर के एक्वीफर को रिचार्ज किया करता था, या अंडरग्राउंड रिचार्ज हुआ करता था। जब कंक्रीट रोड बन गए, कंक्रीट नालियां बन गई, या पक्की नालियां बन गई, या पक्के रोड बन गए, जिसके कारण कहीं भी थोड़ी सी भी स्पेस नहीं मिली रेन वाटर को ग्राउंड में परकुलेट होने के लिए, ग्राउंड की तरफ, इसकी तरफ जाने के लिए, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है हर साल। और अर्बन एरियाज में एक्वीफर रिचार्ज की समस्या भी देखी जाएगी। एक्वीफर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है कि सारे के सारे स्पेस को हमने कंक्रीट से बना दिया, कहीं पे एक हाथ की जमीन नहीं छोड़ी कि उसमें वहां पे मिट्टी हो और वो पानी परकुलेट करके वाटर ड्रॉप यानी कि रेन वाटर ड्रॉप परकुलेट करके जमीन के भीतर चला जाए। ये समस्याएं आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज में। उसके अलावा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ समस्याएं हम बातें करते हैं। सिटीज आर ओवर क्राउडेड, ज्यादातर शहर में आप देखेंगे कि कंजेशन है, ओवर क्राउडेड है, मैसिव पॉपुलेशन है, ये समस्याएं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है वहां भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। गवर्नमेंट की जो पर्सनल है यानी कि जो ऑफिस बियरर, जो कर्मचारी हैं, उनकी भी जनसंख्या कम होती है कि पर कैपिटा कितने आबादी पे पर कैपिटा होनी चाहिए, यानी कि पर पर्सन होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इतनी ज्यादा मास लेवल पे लोग माइग्रेट करते हैं, या जनसंख्या है अर्बन एरियाज की ओवर क्राउडेड है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऑफिसेज की भी कमी है और गवर्नमेंट पर्सनल की भी कमी है। इसलिए जो बेसिक कम्युनिटीज या बेसिक फैसिलिटीज या सर्विसेज जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। डिक्लाइनिंग लॉ ऑर्डर, और लॉ ऑर्डर की भी समस्या आती है क्योंकि ओवर क्राउडेड सिटीज हैं, बहुत ज्यादा कंजेशन में, गलियां बहुत ज्यादा नैरो म्यांडरिंग टाइप होती हैं, वहां भी पुलिस का एक तरह से महकमा हल्का नहीं पहुंच सकता। इश्यूज रिलेटेड विद सेफ्टी इश्यूज भी अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं थेफ्ट है, स्नैचिंग है, रेप है, इस तरह के केसेस, लिकर एडिक्ट्स है, और उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, बैंडेटरी, मतलब इस तरह की जो चोरी डकैती, इस तरह की केसेस आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज में। उसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस और पब्लिक में कोऑर्डिनेशन की भी कमी होती है। लोग अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि पुलिस का कोई या पब्लिक का कुछ कोई लेना देना नहीं होता, तो एक दूसरे की सहयोग या सहायता की भी कमी देखी जा सकती है अर्बन एरियाज में। अब देखिए, एक बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि आपका सोशल इंप्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका सोशल इंप्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर आपका सोशल इंप्लीकेशन पूछा तो ये आपके जो है पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ये नहीं लिखने हैं आपको। हाँ, अगर प्रॉब्लम पूछा तो ये सारे लिखने होंगे, एक पॉइंट। दूसरे नंबर में जो सोशल इंप्लीकेशन पूछा, तो सोशल इंप्लीकेशन दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन या इम्पैक्ट, और दूसरे नंबर में निगेटिव इम्पैक्ट। तो अर्बनाइजेशन का सोशल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्या है, अर्बनाइजेशन का निगेटिव सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो दोनों एस्पेक्ट से आपको इंफॉर्मेशन लिखने होंगे, ठीक है। हमने पॉजिटिव वाले एस्पेक्ट को लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे हम ओनली निगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो अर्बन प्रॉब्लम्स में है उसमें आपका सोशल प्रॉब्लम क्या है, तो अर्बन प्रॉब्लम का एक सब पार्ट या एक तरह से सब टॉपिक क्या है, सोशल प्रॉब्लम, और इसी पे स्पेसिफिक करके एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने बनाया। इस तरह से देखिए कितना ज्यादा डेप्थ में जा करके कमीशन क्वेश्चन को फ्रेम करता है।
तो देखिए फैमिली स्ट्रक्चर नंबर 1 पे हमने मेंशन किया सोशल प्रॉब्लम से संबंधित फैमिली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नंबर आप क्या है चैलेंजिंग हाउस होल्ड वर्क। नेक्स्ट आपका वीमेन से संबंधित इंफॉर्मेशन है। उसके बाद चिल्ड्रेन, उसके बाद कास्ट, उसके बाद क्लास बेस्ड सोसाइटी, देन सोशल अनरेस्ट, उसके बाद इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद आपका ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क, लेक ऑफ कम्युनिटी एंड कोहेजन, उसके बाद क्या है कि लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये सारी आपका सोशल प्रॉब्लम्स हैं। इन सोशल प्रॉब्लम्स को हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में फैमिली स्ट्रक्चर। इन जनरल जो इंडिया की फैमिली स्ट्रक्चर है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करती है। अर्बन एरियाज में या अर्बनाइजेशन के कारण ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही है या कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ज्वाइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, इस पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया कि ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ कन्वर्जन होता जा रहा है या शिफ्ट होती चली जा रही फैमिली। तो फैमिली स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन का बहुत ज्यादा एक तरह से हथौड़ा चला है या उसका इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ड्यू टू द स्मॉलर लिविंग स्पेसेस एंड इकोनॉमिक प्रेशर। ये न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि 1 रूम एज ए हाउस 2 BHK फ्लैट, तो एक फ्लैट में हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन यही बहुत आसानी से नहीं रह सकते, बड़ी डिफिकल्टीज में रहेंगे। तो अगर वो अपने पेरेंट्स को भी रख ले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और पेरेंट्स के पेरेंट्स को रख लें या चिल्ड्रेन के चिल्ड्रेन को रख लें तो 3-4 नस्ल के लोग या जनरेशन के लोग 3-4 जनरेशन के लोग एक हाउस में एक 1 रूम हाउस में नहीं रह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाते हैं फैमिली के। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर का मतलब लोगों की इनकम का सोर्स उतना ज्यादा नहीं हो सकता कि सारे लोग गांव से उठ करके शहर में एक साथ रहना शुरू कर दें। ये समस्याएं हैं, इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्जन हो रहा है ज्वाइंट फैमिली का अर्बनाइजेशन होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आपका चैलेंजिंग हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क का मतलब कि पहले मेल मेंबर जाता था बाहर जॉब्स करने, कारोबार करने, और फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जो हाउस होल्ड वर्क हो, बच्चों की केयरिंग, क्योरिंग, बूढ़ों की दवा देना, किचन वर्क, किचन गार्डन वर्क, घर की सफाई सुथराई, कपड़ा धुलना, जो कुछ भी सारा हाउस होल्ड वर्क फीमेल देखा करती थी। बट हाल के दिनों में या अर्बनाइजेशन होने के कारण हमने क्या देखा कि वर्क डिवाइड होने लगा है, नेचर ऑफ वर्क बदल गया, क्योंकि कभी कभी वीमेन भी एक तरह से वर्किंग होती हैं। जब वीमेन भी वर्किंग रहे, मेल भी, यानी कि बोथ स्पाउसेस आर वर्किंग, इट्स मीन देयर माइट बी क्रिएटिंग द स्प्लाइट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब कि अगर दोनों काम पे जाते हैं तो कौन घर का काम देखेगा, या तो एक सॉल्यूशन यह है कि दोनों घर के काम में भी भागीदारी बटा लें। तो इस तरह से नेचर ऑफ चैलेंजिंग हाउस होल्ड वर्क, तो चैलेंजिंग हाउस होल्ड वर्क का मतलब ये समस्या खड़ी होने लगी। उसके अलावा फैमिली लाइफ टू बी बैलेंस्ड, और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे जब दोनों वर्क पे जाने लगेंगे, और दोनों वर्क पे जाना मजबूरी भी है, जरूरत भी है। उसके अलावा इफ बोथ आर वर्किंग, इस तरह की समस्याएं और डिस्प्यूट क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वीमेन से रिलेटेड, जहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वैसे यहाँ पे वीमेन से संबंधित नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। कुछ इश्यूज लाइक द सेक्सुअल असॉल्ट, वीमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित समस्याएं अर्बन एरियाज में स्टिल परसिस्ट करती हैं। सेक्सुअल असॉल्ट, वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस तरह की समस्याएं अर्बन एरियाज में देखी जा सकती हैं। उसके अलावा रेप के केसेस बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज में मोस्टली। नेक्स्ट क्या है वर्क प्लेस सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी की सारी समस्याएं अर्बन एरियाज में देखी जा सकती हैं। अनइक्वल पे स्टिल परसिस्ट, वीमेन को पेमेंट मेल की इक्वल, मेल वर्कर की इक्वल नहीं मिलता। उनका पेमेंट आज भी अर्बन एरियाज में जो ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर है उसमें तो प्रॉपर मिलता है, लेकिन इन फॉर्मल सेक्टर्स में वीमेन का पेमेंट कम है। ठीक है, अर्बन एरियाज में तो ये भी समस्या है। लेक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, अगर बोथ वर्किंग है मेल हस्बैंड, तो इसका मतलब कि बच्चों का देखभाल कौन करेगा, ये समस्या खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है चिल्ड्रन से रिलेटेड हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर अर्बन एरियाज में होटल पे, रेस्टोरेंट्स पे, ढाबे पे आपने देखा होगा मोस्टली चाइल्ड लेबर कार्य करते हैं।
अब कुछ दिनों पहले की बात है कि जब से एनजीओ बहुत सक्रिय हुए और गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन से आए, मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, खासकर सोशल मीडिया, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर अभी भी कुछ कहीं कहीं थोड़े बहुत देखे जा सकते हैं, बट बहुत कम है, नॉमिनल लेवल पे हैं। तो अर्बन एरियाज की एक समस्या चाइल्ड लेबर हुआ करती थी, बट अब बहुत कम हो चुकी है। उसके अलावा स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो बच्चे जो कि बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, रोड पे किनारे इधर उधर ऐसे बैठे रहते हैं और घर से भगाए हुए हैं या वैसे भाग आए हैं, या पॉवर्टी के कारण यानी गरीबी के कारण घर वाले उनकी जो लाइवलीहुड की जो एक्सपेंसेस जो बियर नहीं कर सकते, तो घर से ही खदेड़ देते हैं और वो बेचारे कभी बेकारी में, कभी काम में, जो भी मिल गया जो भी खा लिए। इस तरह से स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या अर्बन एरियाज में बहुत मास लेवल पे देखी जा सकती है। उसके अलावा जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का मतलब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कि जो टीन एज है ग्रुप है, टीन एज ग्रुप का मतलब कि जैसे 17, 16, 18, 19, ठीक है, तो बिलो 20, तो जितने टीन आता है यानी कि यंगर एज, जो एडल्टहुड से पहले यानी 18 साल या उसके बिलो जो भी एज ग्रुप है उसको आप जुवेनाइल एज कहते हैं। तो चाइल्ड को जनरली 5 ईयर या 6 ईयर के बच्चे को चाइल्ड कहा जाता है, और चाइल्ड के बाद का जो एज ग्रुप है उससे लेकर के यानी कि 6 से लेकर के 18 साल का जो एज ग्रुप होता उसको यंग एज कहा जाता है। यंग एज को हम जुवेनाइल एज कहते हैं। तो उनके द्वारा कोई भी क्राइम किया गया तो उसको डायरेक्टली क्राइम घोषित नहीं किया जाता, बट उसको ये माना जाता है कि एक तरह से है कि सोशल बैड एलिमेंट, ठीक है, तो सोशल बैड एलिमेंट या सोशल मिसगाइडेड, ठीक है, तो उसकी सज़ा थोड़ी सी कम होती है, लीनियंट सज़ा होती है इसीलिए। बट ये केसेस जुवेनाइल का मतलब कि यंगर एज यानी कि बिलो 20 या बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। डिलिंक्वेंटी का मतलब कि सोशली एक तरह से मिसगाइडेड, ठीक है, और सोशल स्टिग्मा, सोशल प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल एक्टिविटीज इनसे हो जाए, कहीं कहीं बेगार एक मान के चलिए कि रोबरी, ठीक है, थेफ्ट और मर्डर, लिकर एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट, ठीक है, और जुआ ताश, इस तरह की जो भी है, गैम्बलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो बच्चे इन्वॉल्व हो जाए हैं यानी कि 18 साल या उससे कम के बच्चे, तो उनको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट या जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। तो इस तरह के केसेस आप जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी वाले केसेस आप अर्बन एरियाज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कास्ट है। कास्ट की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज में कहीं ना कहीं कास्टिज्म कम है या कास्ट की समस्याएं कम है, बट फिर भी आज के टाइम पे कास्टिज्म की समस्या अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट करती है। उसका लूज वर्जन का मतलब कि उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का गांव पे है, बट कास्टिज्म फिर भी अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिजिडिटी इवन लूजन, इसलिए मैंने मेंशन किया कि रिजिडिटी इवन लूजन। रिजिडिटी का मतलब कि उतना ज्यादा रिजिड वे में कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी शहरों में अप्लाई नहीं होती, ठीक है, बट स्टिल एग्जिस्ट, फिर भी अर्बन एरियाज में कास्टिज्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग, क्योंकि वजह क्या है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि हाउसेस को अगर अलॉट किया जाता है या किसी को रेंट पे दिया जाता है या बेचा जाता है तो पार्टिकुलर कास्ट ग्रुप को ही लोग बेचना प्रीफर करते हैं, या सोसाइटी वाले किसी दूसरी या लोअर कास्ट का कोई बंदा है तो उसको घर खरीदने नहीं देते या उसको घर में एक तरह से रेंट पे भी नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हैं कि जो लोअर कास्ट होता है उसको लोग अवॉइड करते हैं और मोस्टली प्रिफरेबल होता है अपर कास्ट, तो एम्प्लॉयमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, मिलने जुलने की बातें करें तो भी ये समस्याएं हम देख सकते हैं अर्बन पॉकेट्स में, अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट क्या है आपका, फेस्ड बाय द लोअर कास्ट, मेनली ये जो है मिस ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट के साथ ही होता है। अभी एक रिसर्च वर्क के थ्रू एक नया टर्म आया है, कास्ट कैपिटलिज्म। कास्ट कैपिटलिज्म का मतलब कि जो भी बड़े बड़े महाजन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो प्रीफर करते हैं अपनी बिरादरी के लोगों से ही ट्रेड करना, उन्हीं को फायदा देना। वो प्रॉपरली एक तरह से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि प्रेफरेंस भी देते हैं, जो उनकी बिरादरी के होते हैं उन्हीं को ही ट्रेडिंग में या सुविधाओं में लाभ देना, ठीक है, और पार्टिकुलर अदर कास्ट के या लोअर कास्ट के लोगों से गुड्स आपको परचेज नहीं करना, उनको अवॉइड करना, छुआछूत की अनटचेबिलिटी के नाम पे या किसी और के नाम पे। तो इसको कहा जाएगा कास्ट कैपिटलिज्म।
और ये एक समस्या है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इस पे भी रिसर्च वर्क के चल रहा है और कहीं एक सेमिनार में और कॉन्फ्रेंसेस में इस पे भी डिबेट हो चुके हैं। तो इंडिया में कास्ट कैपिटलिज्म की समस्या भी एग्जिस्ट करती है। जो अपर ब्रॉस बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं अपने ही सेम बिरादरी वाले बिजनेसमैन को, ठीक है, और जो दूसरी कास्ट या लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अवॉइड करते हैं बिजनेस में, बिजनेस के डील करने में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लास बेस्ड सोसाइटी। अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि क्लास बेस्ड सोसाइटी मोस्टली होती है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी उस लेवल की नहीं पनपती जिस तरह से गांव में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है उसमें मेनली 2 या 3 इनकम ग्रुप होते हैं, एक अपर इनकम ग्रुप, एक मिडिल इनकम ग्रुप, एक लोअर इनकम ग्रुप। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है और अपर इनकम ग्रुप है उन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, यानी इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका कि क्लास बेस्ड सोसाइटी, यानी कि लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप का मतलब कि अपर इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप में बहुत ज्यादा गैप होता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर। सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर मतलब कि जो अर्बन एरियाज के जो पुअर्स होते हैं उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, सामाजिक लेवल पे एक तरह से वो बहिष्कृत रहते हैं और बॉयकॉटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन से, ब्रोथेल और किडनैपिंग, अबॉर्शन, मतलब ये सारी की सारी समस्याएं अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब कि क्राइम, वायलेंस, कम्युनल राइट्स अर्बन एरियाज की ये फेनोमेना है। अनरेस्ट और सोशल वायलेंस से एक हमें और के मतलब कि एक इंफॉर्मेशन याद आ गया कि कुछ धर्म बेस या कास्ट बेस के ग्रुप बने हैं हाल के दिनों में, और वो जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टिकुलर कास्ट का है ग्रुप तो वो फला सेना बना लिया, इसने इस कास्ट के ग्रुप ने इस सेना को बना लिया, अपनी सेना अलग बना लिया। और मोस्टली ये अर्बन पॉकेट्स में देखा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे अपने कहीं पे कोई लिटिल बिट स्क्रिमिसेस यानी आपस में झड़प हो जाती है 2 डिफरेंट कास्ट ग्रुप के लोगों में या पीपुल्स में। मेनली भी स्टार्टिंग होती है पीपुल्स से, यानी कि 2 इंडिविजुअल्स में जो कि अलग या डिफरेंट कास्ट ग्रुप के होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई झड़प या कोई रंजिश या कोई स्क्रिमिसेस हो जाती हैं, जिसके कारण वो दोनों ग्रुप आपस में फाइट करने लगती हैं और उसको सोशल मीडिया के थ्रू पॉलिटिकली मोबिलाइज किया जाता है उस ग्रुप को। और फला सेना, करनी सेना और आपका क्या कहते हैं आजाद सेना, कौन कौन सेना, इस तरह से सेनाएं बहुत सारी बन गई जो कि अपने कास्ट ग्रुप के लिए फाइट करती हैं, उसके हित के लिए लड़ाइयां लड़ती हैं या उनको प्रमोट करती हैं और दूसरे कास्ट ग्रुप को कहीं ना कहीं वो मोरल पुलिसिंग का काम करती हैं और उनको अपने तई अपने लेवल पे पनिश करना चाहती हैं, और जो एक्चुअल गवर्नमेंट की जो लॉ ऑर्डर होती है उसका वायलेशन करती रहती हैं। तो ऐसे ग्रुप भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए और सोशल अनरेस्ट की का कंडीशन अर्बन एरियाज में क्रिएट करती रहती हैं। तो कम्युनल वायलेंस भी उसी की एक कड़ी है, ठीक है। और आपका कास्ट बेस्ड क्राइम, किसी ने कोई डायलॉग दिया, किसी हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट पे बयान दिया कि ये फला वो मतलब कि राजा के बारे में राजस्थान के, तो दूसरी सेना ने उनको एक तरह से थ्रेट दिया, फिर इनकी कैटेगरी या इनकी बिरादरी की जो भी कास्ट ग्रुप है उसने उसको थ्रेट दिया। तो ये सोशल अनरेस्ट वाली कंडीशन हाल के दिनों में हम मोस्टली अर्बन एरियाज में और युवाओं में यानी कि यूथ में सोशल मीडिया के थ्रू मोबिलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं और एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन इन सिटीज। ओवर पॉपुलेशन इन सिटीज का मतलब क्या हुआ कि सिटी में आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉपुलेशन ही मेनली होता है। सबसे हर जगह समस्या का सिटी का हर जड़ की एक तरह से बोन ऑफ फाउंडेशन क्या है, पॉपुलेशन ही है। इतनी ज्यादा जनसंख्या अर्बन एरियाज की होती है कि वहाँ पे कंजेशन होता है, इनएडिक्वेट आपका सिविल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर, हाउसेज, अब बेसिक कम्युनिटीज, ये सारी की सारी कम होती हैं। ग्रोथ ऑफ स्लम, लोगों को जब घर नहीं मिलता है तो कहीं भी आसपास में नाले वाले के किनारे का, रोड के किनारे जहाँ भी स्पेस मिला घर बना के रहना शुरू कर देते हैं। और स्क्वेटर, और यहाँ पे एक समस्या क्या होती है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब स्लम एक्सपेंड होगा तो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी बेटर नहीं होगी जिंदगी की, लोगों की जिंदगी बड़ी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां, सिकनेस, डिजीजेस से सफर करेंगे।
जिसके कारण एक बहुत बड़ी मेजर पॉइंट है कि आपका ह्यूमन कैपिटल वो कहीं ना कहीं डिवास्टेट होगा या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लोगों की जो लेबर क्लास है उसकी लाइफ है, ये हर बंदे की या खास स्पेशली कॉर्पोरेट जगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी क्वालिटी लाइफ को एक तरह से बेटर बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रेक डाउन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। अर्बन एरियाज में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और सोशल स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इन क्राइम एंड ड्रग अब्यूज, जिसके कारण अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज और क्राइम ये सब देखने को मिल जाता है अर्बन एरियाज में। लेक ऑफ कम्युनिटी कोहेजन एंड सोशल सपोर्ट नेटवर्क। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि फैमिली का साइज तो छोटा होता ही होता है, उसके अलावा किनकिथ यानी कि जो किनशिप होती है, किनशिप का मतलब कि नातेदारियां, किंगशिप नहीं, किंग मतलब राजा वो नहीं, किनशिप, किनशिप का मतलब कि नातेदारी, रिश्तेदारी। तो रिश्तेदारियों की जो नेटवर्क होती है वो भी एक तरह से बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, जिसके कारण लोग दूसरे का सोशल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो नेटवर्क हैज लेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, जिसके कारण लोग अपने अकेले में ही मस्त रहने की आदत डालते हैं या आइसोलेशन वाली कंडीशन आता है और कहीं बहुत दयनीय स्थिति से लोग गुजरते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। और लॉनलीनेस, ये समस्या बहुत बड़ी अर्बन की है कि लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन, ठीक है, एमंग द अर्बन पीपुल। अर्बन पीपुल के साथ सबसे बड़ी समस्या है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, क्योंकि अगर आप किसी की कंपनी चाहेंगे भी तो उस टाइम हो सकता है वो कहीं काम में बिजी हो या किसी कारोबार में बिजी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिवास्टेट हो रहा है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ये भी अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और वो लॉस होता जा रहा है। अब हम कुछ पॉइंट बातें करेंगे और यूपी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। यूपी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, द नो पॉलिसी विजन फॉर फ्यूचर अर्बनाइजेशन। यूपी के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं अर्बनाइजेशन को लेकर के। नंबर 1 पे नो पॉलिसी नो विजन फॉर फ्यूचर अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर कोई पॉलिसी या कोई विजन नहीं है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। नंबर 1 पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं अर्बन एरियाज में आप युवाओं में पा सकते हैं, बहुत ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड होते हैं। बेसिक सर्विसेज और अर्बन एरियाज में हाउसिंग की भी कमी है उत्तर प्रदेश में मेनली। ठीक है, उसके अलावा इंक्रोचमेंट अर्बन एरियाज में आप देखेंगे यूपी में कि जो पब्लिक लैंड्स होता है उस पर ज्यादा इंक्रोचमेंट करते हैं लोग। पब्लिक लैंड का मतलब कि जो गवर्नमेंट की सरकारी जमीन होती है लोग वहां जाकर के कब्जा करना चाहते हैं मेनली अर्बन एरियाज में। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कहीं भी जाकर के लोग घर बना लेते हैं अर्बन एरियाज में। उसके अलावा लेक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होगी अगर उत्तर प्रदेश के अर्बन पॉकेट्स में, अर्बन एरियाज में, तो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे तो हर बंदा अपनी कार से निकल पड़ेगा रोड पे। इसका मतलब कि कंजेशन होगा, ओवर क्राउडेड रोड होगा, जैम और ट्रैफिकिंग की समस्या खड़ी होगी। तो डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट कार, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर कमी रहेगी तो लोग प्राइवेट कार या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे, जिसकी वजह से कंजेशन, ओवर क्राउडिंग ये समस्याएं देख सकते हैं। पॉल्यूशन, गाड़ियों को पार्किंग करने की समस्या, ये सब खड़ी हो जाएंगी। उसके अलावा सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स लैंड। देखिए ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब एक तो देखिए जमीन की वैसे ही बहुत ज्यादा किल्लत है, कमी है अर्बन एरियाज में, चाहे वो इंडिया के हो चाहे उत्तर प्रदेश में। बट यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जितने भी अर्बन पॉकेट्स हैं वहां जमीन की मेनली क्या है, प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। प्लॉटिंग में क्या होता है कि बहुत सारी जमीनें ऐसे खाली पड़ी रह जाती हैं, मिसयूज होती हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया, लेक ऑफ क्या कहते हैं, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स अर्बन लैंड। अर्बन स्केर्स लैंड्स का मतलब कि एक तो जमीनें वैसे भी कम हैं, बस उसका प्रॉपरली यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं, सब यूटिलाइज कर पाते हैं। ऑप्टिमम लेवल पे उन जमीनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश के शहरों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाइसिटी ऑफ द एक्ट्स एंड ओवर रेगुलेशन। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि बहुत सारे लॉज, पॉलिसीज, रूल्स एक ही साथ प्रिवेल्ड हैं अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से ओवरलैप कर जाते हैं। तो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करते हैं, जो मल्टीप्लाइसिटी ऑफ एक्ट
या मल्टीप्लाइसिटी ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज ऑफ सेंसस टाउन। सेंसस टाउन से मतलब क्या है कि टाउन को हमने बताया कि दो तरह से होते हैं, एक स्टैट्यूटरी टाउन, एक आपका सेंसस टाउन। जो स्टैट्यूटरी टाउन होता है गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा या गवर्नमेंट की पॉलिसी लॉ के द्वारा कहीं ना कहीं उसको नोटिफाई किया जाता है और गवर्नर सिग्नेचर करते हैं, और वहां पे प्रॉपर कोई लोकल बॉडी होगी, उसका चुनाव होगा या चुना जाएगा या नॉमिनेटेड भी हो सकता है। मान के चलिए कि जैसे म्युनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपलिटी यानी कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद एंड नगर पंचायत। तो ये तीन लेवल पे अर्बन एरियाज में कहीं ना कहीं जो नोटिफाइड या स्टैट्यूटरी टाउन है ये तीन तरह के होते हैं और इनकी हायरार्की है, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ अर्बन एरियाज वो सेंसस टाउन कहलाते हैं। जो सेंसस टाउन कहलाते हैं वो जरूरी नहीं कि वहां पे चुनाव हो। तो मैंने खुद आंखों से देखा कि आज भी बहुत से सेंसस टाउन ऐसे हैं कि जहां पे नगर पंचायत नहीं होता, यानी वहां आज भी गांव की तरह प्रधानी का चुनाव होता है, जबकि वहां पे समस्याएं सारी क्या है, अर्बन एरियाज वाली, वो फुल्ली का फुल्ली अर्बन एरिया की तरह वहां का सिस्टम है, क्योंकि वो सेंसस टाउन में आता है। वहां मोस्टली सेकेंडरी और टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो 400 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है डेंसिटी का, 5000 पीपुल वाला जो क्राइटेरिया है, ये सारा का सारा फुलफिल करता है और फुल्ली वो अर्बनाइज्ड एरिया है। बट वो सेंसस टाउन में कैलकुलेट हो रहा है और वो आपका नोटिफाइड या स्टैट्यूटरी टाउन में नहीं आ रहा है। तो वहां पे बहुत सारे अर्बन एरियाज की जो समस्याएं हैं वो आपकी खड़ी हो जाएंगी, और उन समस्याओं का समाधान क्या होगा, क्योंकि गांव वाला बजट या गांव वाला जो भी रिस्पांस है गवर्नमेंट की तरफ से उन अर्बन पॉकेट्स को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे पॉकेट्स को उत्तर प्रदेश को सर्वे करके उनको स्टैट्यूटरी टाउन में घोषित किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। नंबर 1 पॉइंट। दूसरे नंबर में क्या है कि ऐसे टाउन्स में प्रॉपर चुनाव होना चाहिए, मेयर का और काउंसलर नियुक्त होने यानी कि इलेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा चेयरमैन बनने चाहिए, मेयर, चेयरमैन, और जो बजट है अर्बन एरिया का प्रॉपर वो फार्मूला, वो पॉलिसी, वो लॉज उनके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी की सारी समस्याएं अर्बन एरियाज की सफर करते हैं या फेस करते हैं। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।